हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थोड़ा डिले हो गया वीडियो के अंदर क्योंकि हमारा टर्म 3 शुरू हो गया, तो स्लाइटली बिजी विद द स्टडीज़ एंड ऑल द स्टफ्स गोइंग ऑन राइट नाउ। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सटीक तरीके से टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ भाई। पर्सनल इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है, कैट का स्कोर ऑलरेडी आ गया है। तो देखो, ऐसा है जिसका कैट अच्छा नहीं गया या उसका बहुत अच्छा गया है और उनको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये जो दुख है ये टेम्परेरी है। क्योंकि दुख वही होता है जो टेम्परेरी, जिससे रिकवर नहीं किया जा सकता। ये जो अभी जो फेज़ है, ये संघर्ष का फेज़ है और संघर्ष सबके जीवन में है। तो संघर्ष से लड़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे, वरना फिर वही रह जाओगे। तो इस संघर्ष के अंदर आपका साथ देने के लिए मैं अपने साथ आशुतोष को लेके आया हूँ। आशुतोष मेरा दोस्त है, नियर डियर माय फ्रेंड। मेरी सेक्शन में पढ़ता है, टॉपर है, वन ऑफ द टॉप 10 गाइज इन MBA एंड आई एम BG हेयर। और PI के बारे में भी अच्छा बता पाएगा। GD इसने काफ़ी दिए हैं, तो GD के बारे में भी बात करेंगे वो। प्लस पर्सनल इंटरव्यू के अंदर मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, समवट अराउंड टॉप 10 इन दिस कॉलेज। सो वी बोथ विल बी गाइडिंग यू गाइज फॉर पर्सनल इंटरव्यू। कैसे पर्सनल इंटरव्यू हमारा गया था हम वो स्टोरी बताएंगे। फ्रेशर्स का पर्सनल इंटरव्यू कैसे ड्राइव कर सकते हो आप अपना इंटरव्यू, वो बताएंगे। Then for WorkX and also for the internship people as well, and then at last we will cover the GDPI portion as well. And I have an important announcement to make that we will be creating mock GD and PI for all of you guys, and मैं उसका लिंक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम लिंक, एक कम्युनिटी भी दे दूँगा जिसके अंदर सारे GK एंड जितना भी आपको पर्सनल इंटरव्यू के अंदर जितनी जो भी चीज़ें हेल्प करेंगी वो सब उसके अंदर हम रेगुलरली पोस्ट करते रहेंगे और एक काइंड ऑफ कम्युनिटी बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यू गेट मी। तो आशु ब्रो, आप बताइए अपना कि कैसा एक्सपीरियंस था, आपसे क्या क्या क्वेश्चंस थे। So, hi everyone, and I'm very happy to help you. So, in my interview, as I had WorkX, so my whole interview was driven by the interview. सबसे पहले they asked me, tell me something about yourself. So, I started giving about the information, where I am from, what I have done in my studies. So the first question they asked me, like, where are you from? Then I said I am from Noida. Then there was a question that I got. It was like out of the blue question. So the question was, who is the governor of Noida? And I was like, governor are from people, like governor is only from the states and every. How he's asking that? So he wanted me to panic about he wanted me to panic in the start of the interview as well. So later on, he asked me about what you did in the your WorkX. The same's gonna happen for this year as well. Apart from that, he gave me some case scenarios. He asked me, what are your hobbies? I told him like I love to play basketball. Then the ma'am asked me that if you want to increase the involvement of the players, and if you want to increase the awareness about the basketball, what are the three things that you're gonna do? So these kind of questions will check the managerial skills, how you can think about, like, apart from your WorkX. So yeah, this was like my whole interview was driven. बेसिकली वो लोग ना कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पैनिक सिचुएशन पे आप कैसे, आप घबरा रहे हो, आप कैसा उस पर आंसर कर रहे हो, आर यू इवन ऑनेस्ट और नॉट, तो वो सब चीज़ें चेक होती हैं। तो आशुतोष का कहना ये है कि देखो, आप सब कुछ GK नहीं कवर कर सकते। तो जैसे आशुष ने पूछा कि नोएडा के कितने गवर्नर हैं, तो डेट कांट बी आंसर्ड भाई, गूगल नहीं है ये। तो And वो that is not even a genuine question. नोएडा को गवर्नर ऐसा होता नहीं है. गवर्नर is of one state. स्टेट, Yeah. मतलब मे बी वो ऐसा He पूछ just रहे हो कि wanted- नोएडा से कितने गवर्नर बने हैं। Maybe something like that. They just wanted me to panic about a particular question. Yeah. So you should know कि how to deny an answer. Just simply and politely say, "Sir, I am not aware of it," and move on. Yeah, this is a very, very important point that I would like to bring to your notice, is that you have to be polite. You cannot interrupt the interviewer. You cannot say anything when he's saying something that will directly deduct your marks by 10 or 15, because your marks depends upon the first 45 seconds of your interview, that how you present yourself. Whatever, like if I'm giving Kaushal an interview, he will judge me in the first 45 seconds, and my whole interview, my whole marks will depend on the first 45 seconds. So you cannot interrupt that person, you cannot be a bit bold, you have to be polite with your answers, you have to be honest. Yeah.
दैट्स द थिंग। देखो ऐसा है कि आशु का क्रक्स ये है बात का कि एक बायस बन जाता है शुरुआत के 45 सेकंड और 1 मिनट के अंदर। तो उस बायस को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है और उस बायस को बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बायस नेगेटिव बन रहा है तो यू विल गेट द वाइब्स, आपको ग्रिल करने लगेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि दे डोंट वांट यू टू गेट इनटू द इंस्टीट्यूट और दे डोंट वांट टू गिव यू द मार्क्स, दे जस्ट वांट टू चेक योर कैपेबिलिटीज़ कि आप कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हो उस पैनिक सिचुएशन में, उस प्रेशर में। और सच बताऊं, हर इंटरव्यूअर चाहता है कि आप सेलेक्ट हो और कोई भी आपको ऐसा डिमीन नहीं करना चाहता, बट पीपल फंबल अंडर प्रेशर। तो जो लोग वहाँ पे प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए इंटरव्यू का प्रोसेस भी रखा जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। मैं अपने इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। देखो, आप इंटरव्यू ड्राइव करते हो अपना, आप जो बोलोगे उस इंटरव्यू के अंदर, इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर, वहीं से क्वेश्चन बनेगा और वहीं से ड्राइव होगा। तो जैसे मेरी बैचलर्स फार्मा में है और मैंने फार्मा में काम किया है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस 45 मंथ्स का है, तो मैंने फार्मा में अराउंड 24 से 30 मंथ्स के अराउंड मैंने काम किया फार्मा में। देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू एन कॉन्टेंट क्रिएटर एज एन ऑटोमोबाइल कॉन्टेंट क्रिएटर, और मैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनाता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ काम कर रहे थे, तो मैंने बताया कि मैं आई यूज टू वर्क फॉर 91 ट्रक्स। सो दे मिसअंडरस्टूड एज 91 ड्रग्स, so drugs, drugs. So, so the panelist was bit old guy and there were two panelists. And they are always in hurry. They are always They in are hurry. always in hurry. They're always in hurry. They will take your only like 7 or 8 minutes of your time, and that 7 to 8 minutes you have to be in your best mood, and that will depend your whole like सब कुछ। whole composite scores. You should tell them about the composite scores, that how much yeah. we will come to that composite score. So सबसे बड़ा वो है ये composite score वाली चीज़ है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। क्यों रोहतक में एडमिशन नहीं होते हमारे लड़कों के तो संबलपुर में नहीं होते, तो और बाकी सारी चीज़ें। तो मैं अपने इंटरव्यू के बारे में बता रहा था कि मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, देन मैंने बताया कि मैं क्या करता हूँ, मेरे एम्बिशंस क्या है, मेरे स्किल्स क्या हैं और मेरा वर्क एक्स किसके अंदर है, और मैंने क्यों शिफ्ट कर लिया अपने आप को फार्मा इंडस्ट्री से कंटेंट क्रिएटर एज एन ऑटोमोबाइल इन्फ्लुएंसर, मतलब एज एन कॉरस्पॉन्डेंट। सो ये काफ़ी क्यूरियस, मेरी प्रोफाइल बहुत डाइवर्स है, तो उन लोगों को काफ़ी मज़ा आया। मेरा इंटरव्यू चला 20 मिनट्स के अराउंड। सो डेट वाज वन थिंग। दिस डजंट डिफाइन कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। कंपोजिट स्कोर आपका, मतलब जो इंटरव्यू का स्कोर है वो आपका 50 में से आता है। आई गॉट अराउंड 40 लमसम एंड दैट वाज अ गुड स्कोर। अबाउट 30 इज़ एवरेज एंड अबाउट 30 इज़ गुड स्कोर, ऐसे रहता है। पीआई के स्कोर काफ़ी बाद में आते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो बोलते हो आप, उससे ड्राइव होता है। आई विल गिव यू अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपका एक सैम्पल मैं बता दूंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर वर्क एक्स, बोथ ऑफ देम। एंड फॉर इंटर्नशिप्स यू कैन रेफर टू द वर्क एक्स थिंग एज वेल। So this was it for the introduction part. After that they asked me कि why MBA. This is the most important question, why MBA. अब YouTube पे लिखोगे why MBA, आपको हज़ारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हज़ारों आंसर मिल जाएंगे। We will make a separate video for it वैसे, एंड मैं इसके लिए भी एक सैम्पल आंसर बना के तो डाल ही दूंगा, बट स्टिल वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट वाई MBA वी बोथ, क्योंकि हर एक बंदे का अलग आंसर है। यहाँ 330 बच्चे हैं, तो 330 बच्चों का वाई MBA अलग है, क्योंकि फ्रेशर के बाद क्या वाई MBA भाई, क्यों वाई MBA वर्क एक्स वालों को समझ में आता है, और फ्रेशर्स के बाद भी वाई MBA आता है। Basically they just want to check your ambition, your vision, how motivated you are. I still remember a Kaushal, in my one of the interview I was giving, and it was basically an interview of a company. They asked me, there are many people who are better qualified than you, they have Why better, should we take you? why should we take you? I will always suggest you guys to just keep two things in mind: honesty and gratitude. I told them that I know they can be better than me, but I know if you give me a problem, I will work so hard to give you the solution, and I will always have that gratitude that you have chosen me. And learning, I will keep learning new stuffs, I will keep learning, I will keep myself motivated. And this is like all the professors of like maybe I am Bodhgaya is conducting the CAP process this yes. year. So all the professors here, only we have met them, all the professors here who will take your interview, maybe Maybe नहीं, yeah, most probably. most probably. So all those professors check how keen you are towards the learning process. एंड वी गाइस कैन ऑलवेज हेल्प यू, क्योंकि इस बार तो IMBG करा रहा है कैप प्रोसेस, तो वी हैव एन अपर हैंड हियर एज वेल। तो हम आपको अपडेट्स बहुत बढ़िया दे पाएंगे इसके अंदर, Genuine अपडेट्स, नो assumptions, genuine अपडेट्स दे पाएंगे। सो दीज वर द सम ऑफ द थिंग्स ऐसे प्लस Yeah. So now we will continue with this PI, that so that you can get a like brief idea about how we gonna teach you. So number one, we talk about the freshers. As you are a fresher, so we have spoken to so many freshers, so that's why we have this data.
And so the first question that most probably you will face is that, tell me something about yourself. As we have spoken about it, tell me something about yourself drives how your interview goes, how you want your interview to proceed. If you have told them I am from Ayodhya, or I am from some any place that is very popular, they will ask you about that particular place. They will definitely ask you about this. Like for me, I am from Noida, so they will ask me who is the MP of Noida, who is the MLA of Noida. And if I say up that I have done my engineering, if I pressurize my particular one term that I am an electrical engineer, definitely they will ask me what was your favorite subject. And if I say power systems, they will definitely ask me about what is the formula for power, what is formula for like these things. So number one thing that you have to keep in mind is that how you want your interview to proceed. Do not touch a particular topic that you are not sure of. Do not touch a topic that you don't have the knowledge. Don't even try to brag, because they are so experienced people. They are doing this thing from the last maybe 25 to 35 years. So do not try to deceive them. You cannot deceive them. मैं डिसीव पे बताता हूँ एक चीज़. मैं ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि यार फार्मा से मेडिकल से तो कौन ही होगा पैनलिस्ट में. तो मेरे कैप की नहीं है, मैं IMT गाजियाबाद के इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ. मेरे पैनलिस्ट में एक MBBS MD डॉक्टर बैठा था. तो Even same in my interview at this IM CAP interview, one professor was there. He was asking me, what have you done? I said, I am a BTech engineer. I have cleared GATE examination from IIT Bombay with 95 plus percentile, and now I have cleared CAT with around 97 percentile. So the first question they asked me, what was your favorite subject? Then I said, yeah, power system was a favorite subject. Then he asked me a particular question that was related to a research question, and I was like, why he's asking me that? How does he know about that subject so deeply? Then I got to know that he is a PhD holder from IIT Kanpur in VLSI. तो वैसे और दे डोंट डिस्क्लोज दिस अप फ्रंट. आपको बाद में पता चलेगा. मुझे भी जो मेरे जो पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझसे बहुत जेन्युइनली ऐसे पूछ लिया, नसेट्स की फुल फॉर्म बता दो. इट वाज वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बट स्टिल आई वाज अम्यूज्ड कि इनको नसेट्स क्यों पता है. उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया. देन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू ही टोल्ड मी दैट ही इज़ एन MBBS MD फ्रॉम XYZ स्ट्रीम्स, and it was a very nice meeting with you. And हाँ, लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन वो पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ फॉर देम, मतलब तो उसके लिए क्या आशु तूने पूछा था कुछ लास्ट में? Yeah, can you please repeat the question? क्या बोल? डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर आवरसेल्फ? Yeah, when like they want to end the interview, they will always ask you, like, do you have any question? Yeah, everyone will ask you that. So just do not just go ki, okay sir, thank you, I do not have any questions. Always analyze that person, what kind of mindset he has, try to know him. And what I always do is that I just ask him, so what are you looking for what are you looking for, what are the qualities that you're looking for in a candidate, who is your desired candidate. In my IIT Roorkee interview, my interview was around 5 minutes 6 minutes, and my interview was not that good of IIT Kanpur, although I have converted that. But my interview was not that good, and he asked me, do you have any questions? Then I said, yes, I have. I asked him, what are the qualities what are the ideal things that you're looking for in that candidate who you want to join the IIT Roorkee? Then he told me, we are looking for someone who can learn, who is eager to learn, who is eager to just do whatever we say. सो जो ईगर टू लर्न वाली बात है ना, आई डिडंट रियलाइज इट टिल नाउ. आशु ने बोला, बट आई आस्क्ड देम इज that I have 3 months to join any college if I get to join any college. So how do I utilize those 3 months? So this shows my eagerness that I want to learn and how I can be better suited for the curriculum that I'm going to face in the next upcoming 2 years. So I had this mindset that I will be sailing through this interview. This shows and my attitude, my gratitude towards learning as well. And I'll be covering my 2 months. I'll not be wasting my time because that time was important as well. Yeah. So So this was about the first 2 questions that they can ask you as freshers. Number 1 was, tell me something about yourself. So you have to keep this in mind, that you have to drive this interview. Don't let him drive your interview. अगर वो ड्राइव करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी दोस्त. Yeah. Then you cannot recover from that. Then it's like you are just 3 down and you are only left in the squad, and you can't even fight them, and you cannot even recover your friends.
And the second question is about your native place. This is like most frequent question about your native place, Kaushal. Where are you from? And you have to know about these things. Maybe you have studied in Kota, you have studied in any other state in a graduation. If you don't know about that place, don't bring that particular state in that conversation. Just bring that place in a conversation which you have knowledge about. अच्छा, मैं गुड़गांव से आता हूँ, तो मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि जब इंट्रोडक्शन में अपना होम टाउन तो बताना ही होता है, तो मैंने उनको शुरुआत में ऐसे बोला था, आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ गुरु द्रोणाचार्य, दैट इज़ गुरुग्राम. सो दैट शोज़ कि आई नो समथिंग स्पेक्युलर अबाउट गुड़गांव. सो इफ़ दे आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई हैव रेड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गुड़गांव एज वेल, आई नो द ज्योग्राफी ऑफ गुड़गांव एंड हरियाणा. बेसिकली गुड़गांव को मैंने एम्फोसाइज़ करके बोला ताकि मुझसे उससे सवाल पूछे. तो आप कुछ भी चीज़ें आपको जो बोलनी है, आप उसको उसके रिलेटेड पूछो. वैसे मुझसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था इंटरव्यू में, क्योंकि मैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए करता हूँ, कि ईवी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ कम ईवी आर बेटर और नॉट बेटर, डू यू सपोर्ट ईवी. सो आई कम्प्लीटली denied to them that I do not support EV, and my reasons are very strong, my basics, my fundamentals are very strong about the answers I give. So that's how you should be. You should not give vague answers to them. Yeah, no vague answers. No vague answers. No vague answers. You should have full backing, full proofing, or simply deny that I am not aware of it. Denying is much better than giving a wrong answer or vague answer. Yeah, denying is much better than giving a wrong information to them. मतलब you should be aware कि भैया नहीं आता, and let it be. And this shows as well कि भाई अब आगे से आप ये mistake नहीं करोगे. That kind of attitude they are looking for. Yeah, so we have covered the first two questions. The third question is about your hobbies. What are your interests? They will question you when they get bored from you, or when they want to just change that particular topic, when you don't know an answer. They just have only one thing: what are your hobbies? What are your interests? I will give you an example of what I have been asked. I asked, what are your hobbies? I said, I love to play basketball. Then the first question was, what are the 3 steps that you can take to make people aware about basketball? What are the things you can do? And in that particular moment, trust me, your mind is just blank. हाँ, मतलब बास्केटबॉल से आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? कौन से प्लेयर जीते, कितने रूल है, कितना खेलते हो, क्या नेशनल प्लेयर है? पर ये मतलब ये मैनेजरियल स्किल का क्वेश्चन है. Kaushal, in that particular moment, you know 100 things. You have studied tons of economic times, you have studied the Hindu, you have studied everything. You know so many things. But when a sudden question like this kind of a question comes, your brain stops working. So I will suggest you just ask them, just can I take 10 seconds of my time? Gather yourself, think about, and I'm very sure that they will give you 10 to 15 seconds of time during the interview. So they will just ask them, can I have 10 seconds? Then think about it. I did the same. I took around 15 seconds of time. I collected all the information that I had till now, because this was the most precious time that I can ever have. 50% of the weightage I prepared for CAT for like more than 1 year, and now I'm here. So this contains more weightage than my 2 years or 1 year of the prep. So I had to take time, I had to take 15 seconds, and I gathered the information. I gave the information that the best my mind can recollect. So work on your hobbies. Just think what can be the managerial questions. You use AI. They can also help you in generating questions. Like when you think that no more questions can come from this particular hobby, just ask, take some help from the newspapers or what that may be asked. Yeah. अच्छा, मेरे से पूछा गया था कि what are your hobbies? So I used to read a lot of novels and books. So I told them that I read books, novels. तो उन्होंने मुझसे पूछा रिसेंटली कौन सी नॉवल पढ़ी थी, मैंने बता दिया. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा इस नॉवल के अंदर इसका ऑथर का क्या नाम है, इसकी स्टोरी का एक ब्रीफ क्या है, और तुमने उससे क्या की टेक अवेज है. तो मैंने पढ़ा था, तो मैंने बता दिया. इफ़ आई वुड हैव लव्ड कि मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ तो मैं फंस जाता ना, तो वो चीज़ें भी देख लेना. वो मुझसे पूछेंगे कि आर यू अवेयर ऑफ न्यूज़, और आप करते हैं जीके वगैरह फॉलो या न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो आपको बोलना है कि करते ही हैं ऑब्वियसली. तो आप जब बोलोगे ये बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये आएगा कि आप क्या कौन सा फॉलो करते हैं. आप करते हो नहीं करते हो वो ज़रूर करते हैं. वो ज़रूर करते हैं. अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि आप क्या ये जीके में आपका ये टॉपिक क्या है, या आप ये न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो वो ज़रूर पढ़ते हैं. सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. इफ़ दे आर आस्किंग समथिंग, जस्ट बी ऑनेस्ट. मैं पढ़ता था द हिंदू के एडिटोरियल्स, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या पढ़ते हो, मैं बोला द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं. मैं बोला यस, बताइए 5 ऑथर के नाम एडिटोरियल्स के. तो मैंने 3 रिकलेक्ट किए, मैं 2 नहीं बता पाया. तो
उस वक्त आपका दिमाग काम भी नहीं करता, जब आपकी वो वीडियो खत्म होती है तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाती है, बट दैट डजंट मैटर नाउ। हम एडिटोरियल पढ़ते थे VRC एस करने के लिए, एडिटोरियल के ऑथर के नाम वैसे याद रह गए, तो जो याद रह गया वो बता दिया, तो नहीं बता पाए नहीं बता पाए। तो वो आपको ना बेजर वैसे बिजनेस न्यूज़ वगैरह के बारे में भी याद रखना, बट यू गाइस डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करें एंड कम्युनिटीज़ पे आती रहेगी, तो यू विल बी लेस वरीड अबाउट दैट। तो और एक चीज़ और, 10 जगह से रिसोर्सेज कलेक्ट मत करना भाई। आप 10 जगह से रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, सब गोला गोला हो जाएगा। तो लेटेस्ट मर्जर एंड एक्विजिशन की न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि अभी हो रही है, निसान, होंडा और मित्सुबिशी मर्ज करने का प्लान बना रहे हैं, तो दैट कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन कि भाई वहाँ से बना सकते हो। और आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, मतलब आपसे वो बना बनाया क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप बोलोगे कि मर्जर के बारे में वो पूछेंगे आपसे, आप उनको बोलोगे कि होंडा, निसान और मित्सुबिशी मर्ज करा रही है, तो वो आपसे ये पूछ लेंगे होंडा का CEO कौन है, या आपसे पूछेंगे आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है, तो आप बोल दोगे कि मेरी ड्रीम कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा है। कौन है उसका चेयरपर्सन, कौन है उसका, उसमें क्या लेटेस्ट क्या अभी क्या लॉन्च किया है उन्होंने। We can also add these new informations to our Telegram as well. We will मतलब provide all the information. we will be making Because these kind of content. we have that sources, and our professors they also read the same from the same sources we have, so we will just extract the main points and we will just update it on the Telegram channel of ours. तो ये हमारे पास बड़ा वो है एडवांटेज वैसे। सो वी विल बी मेकिंग अ कैट 2025 वीडियो एज वेल, रोड मैप पूरा कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, Yeah. कब शुरू करना है, कितने मॉक्स देने हैं, एवरीथिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल अभी आई गेस मोर और लेस PI इज कवर्ड। No, just 2 points are remaining. The last point is that we started this topic, why MBA. उसके लिए हम यार So, सेपरेट yeah, वीडियो we will make that separate video, and the last question will be, what are your contingency plan? What if What if this interview is like we give you very bad marks, and if you don't get your desired college, then what are you gonna do? So this was just have a very good answer in your mind. Like, you want to get back to your job, you want to continue for one more year. Just be honest, make them believe that you are really interested in MBA, and just let's pray. What happens after that? एंड वी हैव अ टॉपमेट ID एज वेल, तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा इफ़ यू वांट टू कनेक्ट एंड हैव अ 1-to-1 सेशन। एंड उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर कर लेना, देन वी विल डिस्कस अबाउट द PI एंड आपके क्वेश्चंस और उसके आंसर कैसे रहेंगे, तो वो वाली चीज़ भी थोड़ा सा रखना And दिमाग में। I will just because this video is getting very long, I will just add 2 points very quickly. Number 1, GK, that you can get advantage from our Telegram channel. Apart from that GK, work on this case questions. I was talking to one of my friends for collecting this data for you all. He's a chef. He's my friend Kuldeep, one of our good friends. So he's a chef. So like he was given a case that if a customer comes to you, क्योंकि उसका बाल गिर गया था आपके खाने में, so how you gonna react to that kind of a situation? And these kind of case questions you can easily we can also upload this kind of case questions, right? We will upload 10 to 15 make a case document questions. and we will make a case as well. We also talked to Umang and he told us that उससे क्या क्वेश्चन पूछा, उससे पूछा था कि you are on a flight और आपकी फ्लाइट निकलने वाली है और उसमें बस एक ही सीट है और एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको उस फ्लाइट पे होना ही होना है, Yeah. एंड देन आपको एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, Yeah. तो आप क्या करोगे? Yeah, so इनका this आंसर नहीं देंगे हम अभी, this आंसर नहीं देना है। this question was very interesting, that you are working for an organization and you have given 2 choices. आपको वहाँ पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, and आप उस प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं मना कर सकते. So एथिकल क्वेश्चन yeah, this is a very ethical question. So we will also cover these kind of questions, what you have to give, what you have to do in this kind of लेट इट भी scenarios. बहुत लंबी हो गई है वीडियो। भाई ऐसा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो क्वेरी है वो बना देना, लिख देना, वी विल विल मेक अनदर वीडियो भाई। We can also just cover just for 30 seconds for like we have just covered for freshers. For WorkX people, just work on your the experience that you have got. अच्छा, What एक kind इम्पोर्टेंट of works? क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्कएक्स वालों से ये क्वेश्चन 101% आएगा कि आपकी सबसे एक्सट्रीम डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन क्या रही है फलानी Yeah, ऑर्गेनाइजेशन top five problem that you have faced that you have during faced your and you work. have solved and what you have learned. And trust me, whatever work you have done, they know about it. आप गोली तो The नहीं दे सकते panel भाई। will be designed according to you, and just keep this thing in mind. They know everything. They know so many things.
about whatever you are going to say. Then they have some idea. They're around 65 years old, 60 years old, 50 years old people. They have knowledge about so like their knowledge is so diversified. तजुर्बा भी कोई चीज़ होती है भाई. Yeah, so just work on your knowledge about your graduation work ex people. Number one, just know about your subjects. Like if you're an engineer, know about semiconductors. If you are a computer science engineer, know about your languages. They can ask you anything. If you have work on your work ex. Take the data out, make an extract of it. What you want to say, how you want that interview to proceed. So tell those things only which you are very confident about. So this was it for the work ex. अच्छा, वर्क एक्स के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ. अगर आपका वर्क एक्स 12 महीने से कम का है, कंसीडर योरसेल्फ एज फ्रेशर ओनली. Maybe you can get 3 to 4 points. 0 points for less than 12 months. In all the colleges. Almost. Maybe More or you less. can get some points. इंटरव्यू on की बात हो couple रही है. of वी आर नॉट colleges. टॉकिंग अबाउट कंपोजिट स्कोर. हमारे कॉलेज का कंपोजिट स्कोर का सीन ऐसा है कि 50% वेटेज इज टू द कैट, 20% वेटेज इज फॉर द पीआई. Eventually I would say that this is one of the most the best formation of the points. बहुत फेयर है. बहुत यहाँ fair पे है. वो नहीं है लड़कियों को 10% दे दिया, जेंडर डाइवर्सिटी दे दी, ये सब नहीं होता इधर. एकेडमिक प्रोफाइल को मिलता है भैया 14%, वर्क एक्स को मिलता है 16%. एग्जैक्ट बता दिया. 20% मिलता है आपको पीआई के अंदर और 50% मिलता है आपको कैट के स्कोर को वेटेज. Like we are ये not आई एम बोध गया का बता रहा हूँ like आपको. we are not saying that gender diversity is bad, but it is good. उसके पर यार कहने का अनफेयर मतलब एडवांटेज तो है. उसके कहने का मतलब है कि या it may be because मतलब अगर आप लड़की हो तो आपको 10 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए. मुझे ये अनफेयर लगता है और मैं बहुत ब्लंट आदमी हूँ. मैं बिल्कुल ब्लंटली बता देता हूँ. जो बात है ये है. मुझे लगता है ऐसा. अनफेयर है तो है. okay. So there are many colleges, like most of the colleges give gender diversity, and they have a different point of view, and we support them as well. But in this college, we do not have that, so we just consider it to be very fair for the engineers and for the work ex people. We just say that this college is fair for us. फेयर फॉर अस. If like अगर हम लड़की होते तो हम कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतने बढ़िया। कॉलेजेस तो हैं ही हमारे पास, क्या हो गया, नहीं जाएंगे यहाँ पे, इनके कॉलेज नहीं जाएंगे. So it's fine. So according to for us, for guys like me, for GEM people, this college is one of like the most fair decision. college, and yeah. So this was it for the PI for the freshers and वीडियो बहुत work बड़ी हो गई यार. जीडी का ऐसा है कि ग्रुप ज्वाइन कर लेना. वी विल डिस्कस जीडी का. यू गाइस कमेंट. अगर आप बोलोगे तो हम विल मेक अ वीडियो ऑन जीडी. Yeah, we will make a very detailed video for like 15 minutes, and I will cover all the points that you have to prepare. What are all the things that you should keep in mind, and just comment it, and we will work on it. डन सीन. कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना भाई. और टॉपमेट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, गूगल शीट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ड्राइव का मतलब गूगल डॉक्यूमेंट. तो उसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे. लेट्स मीट ऑन टेलीग्राम नाउ. बाय बाय.